आज मेरे किचन में बना है ये ज़बरदस्त सा टूटी फ्रूटी केक। टूटी फ्रूटी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो आज मैंने यहाँ बनाया है ये उससे केक और देखते हैं ये कैसा बना है। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखें बिल्कुल बेकरी की तरह बना है और ये देखें कितना सॉफ्ट है और ये देखें कितना स्पॉन्जी है और कितना सॉफ्ट है और इतनी आसानी से घर में बन जाता है। और आप इस रेसिपी को देखें कैसे तैयार होता है ये ज़बरदस्त सा टूटी फ्रूटी केक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लेवरी फूड। आज अपने किचन में बना रही हूँ टूटी फ्रूटी केक। टूटी फ्रूटी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो आज इसे बनाने लगी हूँ मैं मज़ेदार टी केक। और इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लेते हैं। मैदा मैंने लिया है 1.5 कप और साथ मैंने ली है पिसी हुई चीनी, वो है 1 कप। टूटी फ्रूटी मैंने ली है 1 कप। ऑयल मैंने लिया है 1/2 कप और दूध है नीम गर्म दूध लिया है 1/4 कप। बेकिंग पाउडर लिया है 2 टीस्पून और 3 अंडे लिए हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले स्टेप में मैं मैदा ले रही हूँ, उसको मैं छान लूँगी। तो मैदा मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। जब भी आप मैदा इससे केक बनाएं तो उसको सबसे पहले ज़रूर छान लें, इससे केक जो है वो सॉफ्ट बनता है। और इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर मैंने लिया था 2 टीस्पून और इसको अब छान लेते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने मिक्स कर लिए हैं, इसको मैं साइड पे कर रही हूँ। 3 अंडे जो मैंने आपको बताए थे वो मैं एक एक करके इस बाउल में डाल रही हूँ। अंडे आप सबसे पहले अलहदा तोड़ें ताकि चेक हो जाए, कोई भी अंडा ख़राब ना निकले। आजकल वैसे ही गर्मियों का सीज़न है, गर्मियों में अंडे ख़राब निकल आते हैं। तो एक एक करके मैं इसमें अंडे डाल रही हूँ। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चीनी। चीनी मैंने ऑलरेडी पीसी हुई है। इसको पहले मैं इससे मिक्स कर लेती हूँ और फिर इसको बीटर से बीट कर लेंगे इस हद तक कि इसका ये टेक्सचर फ्लफ़ी हो जाएगा। इतना इसको बीट करना है। इसको मैं बीट करने लगी हूँ। ये देखें अच्छा खासा इसका टेक्सचर जो है फ्लफ़ी हो गया। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल मैंने लिया है 1/2 कप और इसको फिर 1 से 2 मिनट के लिए इसको फिर मिक्स कर लेते हैं। ऑयल भी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर जो है हम मैदा मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर मैं मैदा डाल रही हूँ। मैदा जो है मैं हाफ पहले डालूँगी, उसको मिक्स करने के बाद फिर बाकी जो है मैं उसके अंदर डालूँगी। इसके अंदर मैं बाकी भी ऐड कर रही हूँ, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इस पे नीम गर्म दूध ऐड कर दें। दूध भी आधा करके ऐड करें, अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो फिर बाकी ऐड कर लें। बैटर जो है वो रेडी हो गया। अब ये जो मैंने टूटी फ्रूटी रखी हुई थी इसको इसके अंदर डालेंगे, लेकिन इसके अंदर मिक्स करेंगे 1 चम्मच मैदा। इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स करके फिर इसके अंदर डालेंगे ताकि ये इसके जब अंदर डालें ताकि मैदा आप ज़रूर मिक्स करें ताकि ये इसके नीचे ना बैठे। ये देखिए इसके ऊपर मैदे की कोटिंग हो गई है और अब सारे ये चंक्स अलहदा हो गए हैं। तो इस तरह आप इसके अंदर ऐड करेंगे तो सब सेपरेट जो है वो इसके अंदर स्कैटर हो जाएंगे। अब मैं ये इसके अंदर डाल रही हूँ। इसको फिर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये बैटर रेडी हो गया है।
अब इसको मैं मोल्ड में डाल देती हूँ। मोल्ड मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है। इसके सारे कॉर्नर्स को मैंने ग्रीस कर लिया और इसके नीचे मैंने पार्चमेंट पेपर लगा कर रखा हुआ है। तो अब मैं इसको इसके अंदर डाल रही हूँ। अच्छा, कुछ टूटी फ्रूटी मैंने रखी हुई थी वो इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ। अच्छा, मैं इसको ओवन में नहीं बना रही, इसको मैं पतीले में बना रही हूँ। और पतीले को मैंने ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया हुआ है। तकरीबन 15 मिनट हो गए हुए हैं उसको। तो आप ओवन में चाहते तो ओवन में बना लीजिए, पतीले में बहुत अच्छा बन जाता है। इसको ऑलमोस्ट 40 मिनट्स लगते हैं पतीले में और बड़ा अच्छा ये रेडी हो जाता है। तो अब मैं इसको इसके अंदर रख देती हूँ। इसको एक दफ़ा टैप कर लें कि बबल्स निकल जाएं। और अब इसको मैं रख रही हूँ अपने पतीले के अंदर। पतीले के नीचे मैंने प्लेट रखी है और इसको ऑलरेडी गर्म कर दिया हुआ है। इसको मैं कवर कर रही हूँ। इसको ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट्स लग सकते हैं। और पहले 10 मिनट में फ्लेम को हाई कर रही हूँ और फिर उसके बाद 30 मिनट्स बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाऊंगी। और 40 to 45 मिनट्स के बाद मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। 40 मिनट्स हो गए हैं। अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया है और बिल्कुल कोई ओवन की ज़रूरत नहीं है, नीचे से भी और ऊपर से भी। ये देखिए कितना अच्छा इसकी क्रस्ट आ गई है। इसको मैं चेक कर लेती हूँ। बिल्कुल सही तैयार हो गया, अंदर तक तैयार हो गया। मैं इसको निकाल रही हूँ, फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। टूटी फ्रूटी केक तैयार हो गया है। बहुत आसानी से आप घर में इसको बना सकते हैं और बिल्कुल देखिए जैसे बेकरी में बनता है वैसे ही बना है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आप इसको ट्राई करें, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।